दागरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बिहार में कोरोना का कोहराम जारी। आज एक दिन में मिले 6133 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 3,07,17 पर पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 2978। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में आज एक दिन में मिले 6133 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 29,078 पर पहुंचा। सबसे अधिक मरीज पटना में 2123। दरभंगा में भी जारी है कोरोना का कोहराम। आज एक दिन में मिले 33 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा में आज एक दिन में 33 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और इससे दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की आंकड़े में वृद्धि हुई है। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। कंबाइंड हार्वेस्टर चलाने के लिए लेना होगा जिला पास। पराली जलाने वाले किसानों को किया जाएगा चिन्हित। वैसे किसानों को लाभ से 3 साल रखा जाएगा वंचित। खेत में पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग बिहार के सचिव N श्रवण कुमार ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में कृषि विभाग बिहार सरकार के निदेशक सीताराम आर्य ने बताया कि सरकार द्वारा 10 जून 2019 को प्रत्येक जिला के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय अंतर विभागीय कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसके सदस्य सचिव जिला कृषि पदाधिकारी हैं। वर्ष में 2 बार खरीफ एवं रबी फसल कटनी के पूर्व इस समूह की बैठक किया जाना है। इस समूह के कार्य में खरीफ एवं रबी फसल कटनी के पश्चात खेतों में अवशेष पराली को जलाने से भी रोकना है। उन्होंने कहा कि फसल कटनी के लिए जब से कंबाइंड हार्वेस्टर का प्रयोग बढ़ा है, तब से कृषकों द्वारा फसल अवशेष को खेत में जलाने की प्रवृत्ति विकसित हुई है, जो मिट्टी की उर्वरकता एवं पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह है। यह समस्या पहले शाहाबाद क्षेत्र में उत्पन्न हुई और अब धीरे धीरे पटना, सारण होते हुए राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। कृषि विभाग के अब कंबाइंड हार्वेस्टर को चलाने के लिए उसके मालिक ड्राइवर को अपने जिलाधिकारी से पास लेना और उन्हें पास इस शर्त के साथ दी जाएगी कि जिन खेतों में वह फसल कटनी करेगी उन खेतों में फसल अवशेष यानी पराली नहीं जलाया जाएगा। यदि उन खेतों में फसल अवशेष जलाने की सूचना मिलेगी तो उनके पास रद्द कर दिए जाएंगे। बिना पास का कोई भी कंबाइंड हार्वेस्टर नहीं चलेगा। वाहन व प्रतिष्ठा को कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार पटना एवं जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2021 को कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रखने, सभी दुकान प्रतिष्ठानों को 30 अप्रैल 2021 तक संध्या 7 बजे तक ही खुले रखने एवं अन्य विस्तृत आदेश निर्गत किया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में पुनः जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा आदेश निर्गत करते हुए सभी शॉपिंग मॉल, दुकानों, सार्वजनिक वाहनों, बस, टैक्सी, ऑटो एवं परिचालन कर्मियों, चालकों और ग्राहकों, सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है तथा संबंधित प्रतिष्ठानों, वाहनों के मालिकों एवं कर्मियों, चालकों के लिए आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वाले का प्रवेश वर्जित रखें। कहा गया है कि यदि जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में उसका उल्लंघन पाया जाता है तो
आदेशोल्लंघन के लिए दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों अथवा वाहन, बस, टैक्सी, ऑटो सहित का परिचालन बंद करा दिया जाएगा। आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले शॉपिंग मॉल, दुकानों, सार्वजनिक वाहनों, बस, टैक्सी, ऑटो में परिचालन कर्मियों, चालकों और ग्राहकों, सवारियों पर कार्रवाई करने तथा शॉपिंग मॉल, दुकानों को बंद करने, वचनक को जब्त करने, जुर्माना लगाने आदि के लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, नगर निगम के सभी टैक्स कलेक्टर, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बेनीपुर, सभी पुलिस निरीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना अध्यक्ष एवं थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी को जिला में अपने अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकृत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी अस्पतालों में इलाज हेतु शहरों जिला का किया गया वर्गीकरण, श्रेणीवार दर का भी किया गया निर्धारण। पटना को श्रेणी ए एवं दरभंगा को श्रेणी बी में रखा गया। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का निजी चिकित्सा संस्थानों में इलाज हेतु जिलावार वर्गीकरण एवं श्रेणीवार दर का निर्धारण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहरों एवं जिला को 3 श्रेणी में बांटा गया है। इसमें श्रेणी ए में पटना, श्रेणी बी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया एवं पूर्णिया तथा श्रेणी सी में शेष अन्य जिलों को रखा गया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे विभिन्न अधिकृत निजी चिकित्सालयों हेतु दर का निर्धारण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के निजी अस्पतालों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की चिकित्सा हेतु 3 भागों में अस्पतालों का वर्गीकरण करते हुए निम्नवत शुल्क निर्धारित की गई है। श्रेणी 1 के NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सामान्य रूप से बीमार आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर 10,000 रुपये, गंभीर रूप से बीमार वेंटिलेटर के बगैर ICU में देखभाल हेतु 15,000 एवं अति गंभीर रूप से बीमार वेंटिलेटर के साथ ICU में देखभाल हेतु 18,000 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं श्रेणी ए के अस्पताल जो NABH मान्यता प्राप्त हैं को सामान्य रूप से बीमार आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर 8,000 रुपये, गंभीर रूप से बीमार वेंटिलेटर के बगैर ICU में देखभाल हेतु 13,000 एवं अति गंभीर रूप से वेंटिलेटर के साथ ICU में देखभाल हेतु 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं श्रेणी बी के जिले में स्थित श्रेणी ए के निजी अस्पतालों के दरों का क्रमशः 80% अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है, जिनमें NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में सामान्यतः रूप से बीमार आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर 8,000 रुपये, गंभीर रूप से बीमार वेंटिलेटर के बगैर ICU में देखभाल हेतु 12,000 एवं अति गंभीर रूप से बीमार वेंटिलेटर के साथ ICU में देखभाल हेतु 14,400 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं श्रेणी बी के अस्पताल जो NABH मान्यता प्राप्त नहीं है को सामान्य रूप से बीमार आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर 6,400 रुपये, गंभीर रूप से बीमार वेंटिलेटर के बगैर ICU में देखभाल हेतु 10,400 रुपये एवं अति गंभीर रूप से बीमार वेंटिलेटर के साथ ICU में देखभाल हेतु 12,000 रुपये निर्धारित की गई है। तीसरा, श्रेणी सी के जिले में स्थित श्रेणी ए के निजी अस्पतालों के दरों का क्रमशः 60% अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया, जिसमें NABH की मान्यता प्राप्त अस्पताल में सामान्य रूप से बीमार आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर 6,000 रुपये, गंभीर रूप से बीमार वेंटिलेटर के बगैर ICU में देखभाल हेतु 9,000 एवं अति गंभीर रूप से वेंटिलेटर के साथ ICU में देखभाल हेतु 10,800 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं श्रेणी सी के अस्पताल जो NABH मान्यता प्राप्त नहीं है को सामान्य रूप से बीमार आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर 4,800 रुपये, गंभीर रूप से बीमार वेंटिलेटर के बगैर ICU में देखभाल हेतु 7,800 रुपये एवं अति गंभीर रूप से बीमार वेंटिलेटर के साथ ICU में देखभाल हेतु 9,000 रुपये निर्धारित की गई है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित।
अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएचएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, डेंटल, बीएएमएस, बीएड, डीएलएड में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीसीए, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मास्क चेकिंग अभियान, 940 व्यक्तियों से वसूली गई जुर्माना राशि। मास्क चेकिंग अभियान में 44 वाहनों को किया गया जब्त। जिला अधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। अब तक किए गए मास्क चेकिंग अभियान में कुल 940 व्यक्तियों से जुर्माना की राशि वसूल की गई है, जिनमें बहेरा थाना बेनीपुर द्वारा सर्वाधिक 160 व्यक्तियों से जुर्माना की वसूली की गई है। वहीं बड़गांव ओपी थाना द्वारा 20 व्यक्तियों से, कुशेश्वर स्थान थाना द्वारा 65 व्यक्तियों से, जमालपुर थाना द्वारा 16 व्यक्तियों से, घनश्यामपुर थाना द्वारा 25 व्यक्तियों से, बिरौल थाना द्वारा 20 व्यक्तियों से, अलीनगर थाना द्वारा 18 व्यक्तियों से, नेहरा ओपी थाना द्वारा 2 व्यक्तियों से, वाजिदपुर ओपी थाना द्वारा 10 व्यक्तियों से, सकतपुर थाना द्वारा 34 व्यक्तियों से, बहेरी थाना द्वारा 23 व्यक्तियों से, मनीगाछी थाना द्वारा 15 व्यक्तियों से, रैयाम थाना द्वारा 16 व्यक्तियों से, कमतौल थाना द्वारा 20 व्यक्तियों से, जाले थाना द्वारा 28 व्यक्तियों से, सिंगवाड़ा थाना द्वारा 14 व्यक्तियों से, सिमड़ी थाना द्वारा 40 व्यक्तियों से, मोरो थाना द्वारा 7 व्यक्तियों से, विशनपुर थाना द्वारा 40 व्यक्तियों से, एपीएम थलवाड़ा थाना द्वारा 15 व्यक्तियों से, फेकला ओपी थाना द्वारा 21 व्यक्तियों से, पतोर ओपी थाना द्वारा 6 व्यक्तियों से, बहादुरपुर थाना द्वारा 21 व्यक्तियों से, बालपट्टी ओपी थाना द्वारा 12 व्यक्तियों से, सोनकी थाना द्वारा 4 व्यक्तियों से, मब्बी ओपी थाना द्वारा 28 व्यक्तियों से, सदर थाना द्वारा 16 व्यक्तियों से, कोतवाली चौक ओपी थाना द्वारा 16 व्यक्तियों से, नगर थाना द्वारा 50 व्यक्तियों से, बेता ओपी थाना द्वारा 13 व्यक्तियों से, लेहरियासराय थाना द्वारा 45 व्यक्तियों से जुर्माना की राशि वसूली की गई है। इस प्रकार उत्पाद अधीक्षक दरभंगा द्वारा 7 व्यक्तियों से, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल द्वारा 26 व्यक्तियों से तथा नगर निगम द्वारा 87 व्यक्तियों से जुर्माना की राशि वसूल की गई है। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों, थानाध्यक्ष को मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमित के इलाज हेतु निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ हुई बैठक, 50% बेड सुरक्षित रखने को दिया गया निर्देश। कोरोना मरीजों को कराना होगा इलाज। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा के प्रमुख निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके प्रबंधकों के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने दरभंगा के प्रमुख निजी अस्पतालों में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सामान्य आईसीयू के एवं वेंटिलेटर वार्ड में उपलब्ध बेड 50% स्थान सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज अपना इलाज कराने किसी निजी अस्पताल में आता है, आपको उन्हें एडमिट करना, उनका इलाज करना होगा। अगर किसी के इनकार करने की जानकारी मिलेगी तो संबंधित अस्पताल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निजी अस्पताल के प्रबंधकों को अपने अस्पताल में उपलब्ध कुल बेड में 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित कर लेने तथा वहां कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज की व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पताल की दर के संबंध में दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा निजी चिकित्सा संस्थानों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु प्रतिदिन का दर निर्धारित किया गया है। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की गई। मां चंद्रघंटा जो पक्षी, प्रवर, गरुड़ का आरूढ़ होती हैं, उग्र कोप और रौद्र से युक्त रहती हैं तथा चंद्रघंटा नाम से विख्यात हैं, वो दुर्गा देवी मेरे लिए कृपा का विस्तार करें। इस कोरोना काल में सबों ने घर से ही की प्रार्थना और कोरोना से बचाने की मां से की कामना। जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के शिक्षक नेताओं की वार्ता संपन्न।
भीषण गर्मी, रमजान और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर शिक्षक संघर्ष समिति के शिक्षक नेताओं शंभू यादव, नंद सिंह, प्रमोद मंडल, सोनू मिश्रा आदि के द्वारा लगातार विभाग से यह मांग की जा रही थी कि विद्यालयों को प्रातःकालीन संचालित किया जाए एवं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गृह विभाग के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में सभी कोटि के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति 33% तक सीमित की जाए। इन मांगों पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा ने स्थापना शाखा में शिक्षक नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित किया तथा वार्ता में उपस्थित शिक्षक नेताओं से मंथन करने के उपरांत दोनों मांगों के शीघ्र निष्पादन के लिए आश्वस्त किया। शिक्षा पदाधिकारी के साथ था वह मूल रूप से विद्यालय प्रातःकालीन होना था, जो शुरू से ही होता आ रहा है। 1 अप्रैल से प्रातःकालीन विद्यालय होता है। हम लोगों ने लगातार इनको लिख करके दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी रोज़ा का भी समय है और जो मुस्लिम शिक्षक हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने लिखित दिया, फिर टेलीफोनिक कई बार हम लोगों ने कहा और उसमें आज माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बैठक करके इन पे आश्वासन दिया है कि हम 2 चीज़ जो मेरा मांग है, जो अभी कोरोना काल में विद्यालय प्रातःकालीन कर दें, क्योंकि बच्चे विद्यालय आ नहीं रहे हैं और एक विद्यालय में 15 टीचर हैं, 20 टीचर हैं, 30 टीचर हैं, तो वहाँ 33% की व्यवस्था करें, क्योंकि कोरोना की स्थिति अभी धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। और इन बातों से हम लोग इनको लगातार अवगत कराते रहे हैं और आज इन्होंने इस पे रिस्पॉन्स लिया और इन्होंने बताया कि आज 4 बजे हम यह पत्र निकलेंगे और मैं समझता हूँ और आशा भी करता हूँ कि कल से विद्यालय प्रातःकालीन शिक्षक के लिए भी हो जाएंगे और 33% उपस्थिति की भी बात आज हो जाएगी। 1 अप्रैल से ही विद्यालय को प्रातःकालीन किया जाना चाहिए, लेकिन इस संदर्भ में विभागीय कोई आदेश निर्गत नहीं होने की स्थिति में विद्यालय वहां की स्थिति में थी। अभी रमज़ान का महीना है और हमारे विद्यालय के बहुत सारे शिक्षक रोज़ा रखते हैं। दिवाकालीन विद्यालय चलने के कारण वे परेशानी झेल रहे हैं। तो संघ के द्वारा पूर्व में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को इस संदर्भ में अवगत करा दिया गया था कि विद्यालय को प्रातःकालीन किया जाए और 33% की उपस्थिति के संदर्भ में आवश्यक आदेश निर्गत किया जाए।